है तो चेहरा खोले रही है, बताओ नकाब पहने इसका फायदा। और कुछ तो ऐसी भी है यहाँ है कि नकाब पहनी है तो ये कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाते हैं। जब तुमने कमर में रस्सी बांध लिया, तुम्हारी कमर कस गई, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ छुपी है? तुम्हारे बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अल्लाह ने जो मकसद अदा किया बताया था कुरान का, वो मकसद तो हमने छोड़ ही दिया। लेकिन हमारी माँ बहनों की सोच है कि नहीं बढ़िया लागे बस। जैसे कि एक आदमी रहेगा वह बनारस, तो वहां साड़ी की मार्केट में पहुंच गया, देखे साड़ी बहुत बिकाए थे, एक साड़ी अपनी मेहरुआ खातिर ले ली, लाल कलर के, लाल लाल। और के मेहरुआ कलर कौन में रहा है, अतनी करिया की तावो फैल रहा है के सामने, बहुत काली कलूटी साड़ी लाल लेके आओ बनारस, मेहरुआ दी, मेहरुआ की खिसी खुशी ठिकाना नहीं, खीस नहीं रुकेगी। जल्दी जल्दी नहाए सो नहाए के साड़ी पहनी सो पहने के बाद मर्द के सामने गए, कहा तो देखो हम कौन में लागे थे, तो कहे तुम तो वैसे लागा था जैसे कोयलक ढेर में आग लग गए। हाँ? वो गुस्साए के साड़ी निकाल भागे। हाँ? इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया है। हाँ? और दूसरा मकसद अल्लाह फरमाता वरीशा, और इसलिए भी लिबास अल्लाह ने दिया ताकि तुम लिबास के जरिए खूबसूरत बनो। आजकल की हमारी माँ बहनों का ये पहन नबी करीम के नजदीक सब जाहिर था, इसीलिए 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था हदीस पाक में, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि सरकार फरमाते हैं कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात अपना दिल दूसरे को दे देंगे, दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था वो आज हो रहा है। हमारी माँ बहनें ऐसा ऐसा लिबास पहन के मार्केटों में निकलती हैं। ऐ लोगों, हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। नंबर 1 पर फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला, कत्ल न करो, खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो कोई मारा जा रहा हो तो उसको बचा लो। अगर आपने एक जान बचा लिया तो कुरान कहता है मन अहया, जिसने एक जान बचाया फकन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह। एक जान बचाया वो बच गया, फिर उसने शादी किया या शादी हो चुकी थी उससे बच्चे हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, कयामत तक जितनी नस्लें उससे बढ़ेंगी। एक जान बचाकर गोया कि आपने पूरी जमात की जान बचा लिया। इसीलिए किसी का खून न बहाओ, कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया देखो जानी जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो आदमी बचना चाहे उसके लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता। यूसुफ बचना चाहे तो उनके लिए अल्लाह ने सबब बनाया। ऐसी मिसालें बहुत हैं। हजरत इब्राहिम की बीवी सारा, जैसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत यूसुफ को बनाया, ऐसे रवायतों में आता है कि औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को बनाया था। पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को एक सफर में ले जा रहे थे कि एक बादशाह के जासूसों ने देखा, बताया कि बादशाह आपकी सल्तनत में आज ऐसी औरत आई है जिसको जिस तरह दुनिया में कोई औरत है ही नहीं। बादशाह रहे लबलबहा, बदतमीज रहे, बुला लाया, बुलवाया, ले गए मियाँ बीवी,
जब शाही महल के दरवाजे पर पहुंचे तो बादशाह ने हजरत सारा को बुलवाया। जब उसके सिपाही गए, कहा सारा अंदर चलो। सारा चली तो इब्राहिम पैगंबर रो पड़े। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे तो सारा कहते हैं मेरे प्यारे शौहर क्यों रो रहे? कहा बादशाह जालिम है, तुमको अंदर बुला रहा है, इसलिए मैं रोता हूं कि तुम्हारी इज्जत व आबरू पे हमला करेगा, इस वजह से मैं रो रहा हूं। सारा ने कहा था मेरे शौहर आप गम न करो, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा मेरे हुस्न और इज्जत के बचाने पर भी कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे बचाएगा। अपने शौहर को सुकून दिया, अंदर गई। जब बादशाह आगे बढ़ा, हजरत सारा से गुनाह करने की नीयत से जब आगे बढ़ा तो लिखा है तफसीर में कि उस पर बादशाह पर फालिश गिर गई। सुभान अल्लाह, फालिश गिर गई, हाथ पैर सब ढीले, मुबू करे से हाथ पैर बहावा ऐसे, ए सारा माफ कर दो, ए सारा माफ कर दो। सारा को रहम आया, माफ कर दिया। जब माफ किया तो वो बादशाह फिर से ही सलामत हो गया। जब फिर से ही सलामत हुआ, फिर आगे बढ़ना चाहा, सोचिस क्यों बेर बेर थोरो हुई। जब फिर आगे बढ़ा तो फिर अल्लाह ताला ने फालिश गिरा दी, माफी मांगा, सारा ने माफ कर दिया। तो बादशाह ने अमन व अमान के साथ सारा को वापस कर दिया। पता चला कि इंसान का जब भरोसा खुदा की जात पे होता है तो खुदा हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। नारे निकाह इबादत है, लेकिन हाय अफसोस आज निकाह में नाच करवाते हैं, रिंडी का नाच कराते, डीजे बजवाते। ऐ मुसलमानों, इंसानियत कहां चली गई? हमारे तुम्हारे भाइयों पे क्या बीत रही है, जरा सोचो तो सही। क्या हो रहा है आपके नजरों के सामने है। घर जलाए जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, पानी बंद किया जा रहा है, बेघर हो रहे हैं लोग। आज भी नानपारा में 2 लोग आए, दाढ़ी रखाए थे, नमाज रोजा के पाबंद लग रहे थे। राजा साहब की मस्जिद में खड़े होकर के मैक से भों भों रोने लगे, कहने लगे चाइना ने हम लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया, घरों पे कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट ने सहायता न दिया। हम तकरीबन 1600 लोग लखनऊ में आए हैं, कैंप के अंदर रह रहे हैं, रो रो के भीख मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए। तो तुम ये नहीं सोचते कि हमारे भाइयों पे क्या गुजर रही है और आप वेंडी का नाच नचा रहे हो, निकाह में डीजे करवा रहे हो। और कुछ तो ऐसे बेहया हैं जो दूल्हा के सामने डांस करते हैं, कूदते हैं, शर्म नहीं आती, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, दनुक दुनुक कूदत है। और उनके मेहरुआ का कही देख हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ ऊपरे उलरत है, 5 हाथ ऊपरे उलरे हैं। बताओ ये क्या है? इंसानियत कहां चली गई? हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे भाई बेवतन हो रहे हैं, हमारे भाई अस्पतालों में जेरे इलाज हैं और हम रंडी का नाच नचवा रहे हैं, डीजे कर रहे हैं। खुदा के यहां क्या जवाब दोगे? इंसानियत कहां चली गई? अगले जुमा को मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के एक लेक्चरार हैं हाजी अब्दुल रशीद खान। उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही। आज हम में इंसानियत खत्म हो गई। एक रो रहा है और एक हंस रहा है, रोने वाले से नहीं पूछ रहा है कि भाई रो क्यों रहे हो तुम। ऐ लोगों, निकाह इबादत है, निकाह के अंदर खुराफात ना करो। आज मुझे रूहुल अमीन ने बताया बैठते बैठते, हमने कहा क्या है, कहा बहन की शादी है। ने कहा कब? कहा कल। हमने कहा कल बारात आएगी? तो कहा मौलाना साहब 5 आदमी आएंगे बस। हमने कहा 5 आदमी? कहा सिर्फ 5 आदमी। वो तो 3 ही आदमी आ रहे थे, 2 गवाह और एक साहब हजरत है दूल्हा, लेकिन 5 आदमी आ रहे हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर सोच पैदा हो जाए
कि निकाह इतने मुख्तसर में करें और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें, बेशक सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। लेकिन आज हम 15 लाख 20 लाख शादी में खर्च कर देते और अपने लड़के को एमबीबीएस नहीं बना पाते। पैसा नहीं एमबीबीएस बनाने के लिए, है? डॉक्टर बनाओ। आज डॉक्टरों के अंदर भी बड़ी बुराइयां पैदा हो चुकी। हमारे कटघर में एक साहब के पेशाब में कुछ दिक्कत थी तो गए थे दिल्ली ऑपरेशन कराने। पेशाब में कुछ दिक्कत थी, थैली वैली में, वो ऑपरेशन करा के आए। फिर तकलीफ बड़ी तो लखनऊ गए दिखावे, तो वहां जांच में एक गुर्दे का है, पता चला वो डॉक्टर ने गुर्दा निकाल लिया। वहां ऑपरेशन किया था पेशाब की थैली सही करने के लिए, अब वहां पेट फाड़ दिए ने, आदमी जान पाओ थे कहा निकाल रहा था, सब निकाल ले जाए। बड़े बेरहम हो गए आजकल के डॉक्टर भी। अल्ट्रासाउंड कराया जाओ तो डॉक्टर बता देते हैं कि फला फला बीमारी निकाल दी हो, भाई अल्ट्रासाउंड करे वालों वही में लिख देते। ऐसा भी हो रहा है। बेरहमी कूट कूट के भर दी गई। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाओ। शादी में पैसा ना खर्च करो बल्कि अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ। आज हम लोगों के वकील नहीं कोई। मुकदमा में जाओ तो दूसरों के सामने हाथ जोड़ो। वो हमारे साथ क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा जज्बा होना चाहिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई बात सुन करके कि आला हजरत जहां से मुरीद हैं वो जगह है मारहरा। मारहरा शरीफ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर बार उर्स में कहते हैं, ए मेरे बरकाती मुरीदो, शादी तुम मुख्तसर में करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। लेकिन आज हमारी कौम नहीं मानती। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा हर मुसलमान को अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। बहरहाल ये शादी का प्रोग्राम है। मर्द औरत इन दोनों का बड़ा गहरा लगाव है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। सुभान अल्लाह। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। और लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, अरे आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास उतारा है। ये लिबास उतारा है अल्लाह ने। क्यों उतारा? तो दो मकसद के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया कि लिबास देने का मकसद दो है। नंबर 1 पर अल्लाह फरमाता युवारी सौआतिकुम, पहला लिबास का फायदा यह है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी इज्जत को कोई देख न पाए, पहला फायदा। लेकिन आज हालत अजीब है। पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त कि पीछे निगाह डालो तो दुकान भी हिस्सम बटी नजर आवत है। कतना ऊंचा कत्ता खाला सब दिखात है। ऐसे हमारी माँ बहनें लिबास पहनती हैं और ऐसा लिबास जालीदार कि बदन दिखाई पड़ रहा है। लिबास का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान हकीम में, युवारी सौआतिकुम, इसलिए हमने लिबास उतारा कि ताकि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। लेकिन आज हमने ये सोच खत्म कर दी। मेहरुए नकाब